आज है 24 अगस्त और वक्त हो रहा है 12:30 पीएम। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों, अमेरिका के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, आज उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एंड गेम की तरफ जा रहा है। मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो हमने सैंक्शंस लगाया था, अब उसको हम लेवल अप करते हुए जो भी कंपनीज या कंट्रीज ईरान के साथ बिजनेस कर रही है, तो हम उन कंट्रीज पर भी बैन लगाएंगे और जो जो कंपनीज ईरान के साथ बिजनेस कर रही हैं, उन कंपनीज पर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की फाइनेंशियल हालत पहले से कमज़ोर है और अब हम इसको एंड गेम की तरफ ले जा रहे हैं। जो बचे कुचे ईरान के बिजनेस ट्रेड्स हो रहे हैं, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि ईरान जो अमेरिका के हमलों से तो टूटा नहीं, तो अमेरिका चाह रहा है कि ईरान को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि वो फिर टेबल पर आके अमेरिका की सारी शर्तें मान जाएं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ईरान के सीनियर लीडर हैं, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका कर रहा है, ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर ही हम मानेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कुछ शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हो रही थीं, जिनको ईरान ने सीज कर दिया है और आगे के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर कोई शिप इस तरह की वायोलेशन करता है तो उसको सीज कर दिया जाएगा और उन शिप्स को टारगेट भी करा जा सकता है। इसी के साथ ईरान के एक और सीनियर ऑफिशियल हैं, जिनका नाम है मोहसिन रजा, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इकोनॉमिक वॉर अमेरिका खेल रहा है ईरान के खिलाफ, तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और जो जो कंट्रीज इसमें अमेरिका का सपोर्ट करेंगी, हम उनको अमेरिका का साथी ही मानेंगे। और इसी के साथ मोहसिन रजा ने कहा कि अगर ईरान अपना तेल कहीं नहीं बेच पाएगा तो पूरे पर्शियन गल्फ से कहीं तेल नहीं निकल पाएगा। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम नहीं लिया, इस बात पे गौर करिएगा दोस्तों। मोहसिन रजा ने कहा है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, पूरे पर्शियन गल्फ से कहीं भी ऑयल निकल नहीं पाएगा अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस को अमेरिका और ज़्यादा बढ़ाता है। और इस इकोनॉमिक सैंक्शन में अगर कोई कंट्री उसका साथ देती है तो हमारी नज़र में वो हमारी दुश्मन होगी। अब मैं आपको खबर सीरिया से बता दूं। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि सीरियन गवर्नमेंट, जो अहमद अल शरा की गवर्नमेंट है, उसके बीच और इसराइल के बीच बैकडोर से बात होना स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि सीरिया और इजराइल के बीच में भी टेंशन बढ़ती जा रही है। इसी टेंशन को दूर करते हुए अमेरिका एक तरह से मीडिएटर बना है इजराइल और सीरिया के बीच। और बताया ये जा रहा है कि इजराइल के जो मोसाद के चीफ हैं और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात करने वाले हैं बैकडोर से, ये जो सीरिया और इजराइल की टेंशन है, इसको कम करने के लिए। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन के पास वेपन्स की कमी आ रही है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी आ रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन अब आगे बढ़ा है। बताया ये जा रहा है कि ब्रिटेन के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो विजिट करने वाले हैं यूक्रेन। और कहा यह जा रहा है कि जो ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजी है लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाने की, अब वो यूक्रेन को देने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है जो ओजोन लॉजिस्टिक हब है रशिया की, उसके ऊपर, जिसमें बताया ये जा रहा है कि रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक जो हब थी रशिया की, उसको टारगेट बनाता था यूक्रेन, और अब ओजोन जो लॉजिस्टिक हब है उसको टारगेट बना रहा है। दोस्तों, इस तरह करके पूरी जो इकोनॉमिक बैकबोन है रशिया की, ये तोड़ने का काम कर रहा है यूक्रेन। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता दूं। दुनिया भर से अब ये खबर आने लगी है कि कई कंट्रीज ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है टीनेजर्स के लिए। इसकी शुरुआत किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगर कोई कंपनीज, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर टिकटॉक हो, कोई भी कंपनी अगर इस रूल को ब्रेक करती है तो उसको फाइन देना होगा लगभग $34 मिलियन का। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने तो इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन इसको अब ज्वाइन कर लिया है फ्रांस, मलेशिया, पुर्तगाल, नेब्रास्का और वर्जीनिया ने। इन सब कंट्रीज़ पर भी टीनेजर्स के ऊपर बैन लगा दिया है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें बात चल रही है कि जल्द वो कंट्रीज़ भी सोशल मीडिया को बैन कर दें अपने टीनेजर्स के लिए, जिसमें यूके, जर्मनी, ग्रीक, इंडोनेशिया, स्पेन, डेनमार्क, स्लोवेनिया, इटली, नॉर्वे और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो टीनेजर्स हैं, जिनकी एज 15 से 16 साल के बीच है, क्या इनको फ्रीली सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करने की इजाज़त देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, लगभग 187 अर्थक्वेक रिपोर्ट करा गया है, जो कि 4.5 रेक्टर से ऊपर है एक हफ्ते के अंदर। और ये जितने भी अर्थक्वेक रिकॉर्ड करे गए हैं, ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसके आसपास ये रिकॉर्ड करे गए हैं। बताया ये जा रहा है जिनमें शामिल है जापान, इंडोनेशिया और साउथ पैसिफिक के अलास्का के रीजन शामिल हैं, जिसमें वेस्ट अमेरिका भी आता है। एक हफ्ते में 187 अर्थक्वेक रिकॉर्ड करे गए हैं इस रीजन में। अब मैं आपको खबर वाइल्ड फायर से रिलेटेड बता दूं। नेवादा के जंगलों में भी वाइल्ड फायर लग चुकी है और बताया ये जा रहा है कि 40,000 लोगों को अब तक वहां से इवैक्यूएट कराया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो वाइल्ड फायर लगी थी, इसमें बताया ये जा रहा है कि
कॉज्ड बाय ह्यूमंस है, मतलब कि इंसानों की वजह से ये आग लगी थी। लेकिन ये आग किसने लगाया, अभी ये बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि नेवादा के जंगलों में जो आग लगी थी, दिस वॉज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। अब दोस्तों एक बहुत अहम बात, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके पास ऐसे ही टाइमली न्यूज़ लेकर आता रहूं, तो आप मेरी यूट्यूब की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके पास ऐसे ही टाइमली खबरें लेकर आता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।